उन्होंने कट्टरपंथी जाकिर नाइक की तकरीरों से बागेश्वर धाम के चमत्कार को चुनौती दे दी। इसमें एक बागेश्वर धाम नामी पंडित लोगों से कहता है कि मैं उनको उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ। तो क्या कोई इंसान किसी के हाथ की लकीरों को देखकर उसका मुस्तकबिल बता सकता है? क्या किसी को भी गैब का इल्म है? तो मेरा इस बारे में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। एक हिंदू औरत उस पंडित के पास जाती है और कहती है कि मेरा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखता है। तो पंडित उससे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा शौहर कैसा है। वो कहता है तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका 3 औरतों के साथ चक्कर है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस वक्त हम बाबा के दरबार में मौजूद हैं। बाबा ने दिव्य दरबार अभी नहीं लगाया, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं बाबा का सिंहासन, बाबा जहां बैठते हैं, बाबा जहां से दिव्य दरबार लगाते हैं। लेकिन इसी बीच बाबा के एक के बाद एक नए बयान सामने आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल भी पैदा हो रही है और कई सारे और सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच बाबा ने पाकिस्तान को लेकर यह कहा, क्योंकि पाकिस्तान में बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बाबा की जो लोकप्रियता है वो अब पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। अब इसको लेकर जब बाबा से सवाल किया गया तो बाबा ने कहा पाकिस्तान के भक्त बुलाएंगे तो वहां भी जाएंगे, हमें किसी से कोई डर नहीं है। इसी बीच रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरीके से बाबा ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए भी चुनौती देती है। राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज ने यह ऐलान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगे अपने दरबार में किया। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे भारत के सनातनियों से बागेश्वर धाम के समर्थन में साथ आने की अपील की और कहा कि जो सनातनी अब भी चुप्पी साधे रखेंगे वो बुजदिल कहे जाएंगे। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। दरबार में होने वाली अचरज घटनाओं पर सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर कहा कि सांड को आंच नहीं, वो जब तक जिएंगे सनातन की बात बुलंदी से करते रहेंगे। तो अभी आपने सुना बागेश्वर बाबा को, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। और इससे पहले रायपुर में जब उनके दरबार का आखिरी दिन था, उन्होंने सनातन को लेकर भी कहा कि जब तक रहूंगा जिंदगी भर सनातन के लिए ही काम करता रहूंगा, क्योंकि सनातन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। उनका ये तक कहना है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। कल बाबा ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबा ने साफ तौर पर कहा कि जिनको लगता है अभी भी वो आए दरबार में शामिल हो और अभी भी आकर देखिए। ब्रेन रीडर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, क्योंकि पाकिस्तान में भी बाबा की लोकप्रियता बढ़ रही है। यहाँ दरबार की तस्वीर आप देख लीजिए, बाबा अभी आए नहीं हैं, लेकिन बाबा का दरबार देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। बाबा में अपार श्रद्धा है लोगों की और वो विश्वास लोगों को यहाँ तक लिए चला आता है। न केवल भारतीय लोग बल्कि विदेशी मुल्क के भी कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा आए। हालांकि कल बाबा ने इन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो ये बाबा की लोकप्रियता है। और पाकिस्तान को लेकर क्योंकि बार बार लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि पाकिस्तान जाएंगे क्या बाबा, तो बाबा ने पाकिस्तान को लेकर भी ये बयान दिया। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर बाबा ने कल क्या कहा। राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो सुना आपने, लेकिन अब कई सारे सवाल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खड़े हुए। लेकिन इसी बीच उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा, इसी बीच उन्होंने ब्रेन रीडर्स को लेकर बड़ा बयान दे दिया कि सांच को आंच की जरूरत क्या है। आप अगर कहते हैं वो तो सामने खड़े व्यक्ति का दिमाग पढ़ते हैं। मैं भीड़ में से कहता हूं किसी को भी ले आइए और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो ये भी कहते हैं कि ये चमत्कार मैं नहीं कर रहा, ये चमत्कार बालाजी कराते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा, ये देखिए किस तरीके से अभी बाबा आए नहीं हैं, लेकिन लोग बावजूद इसके उनका इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, चित्रकूट के बड़े संत हैं, उनकी ओर से कैसे समर्थन दिया गया है आचार्य जी को, वो भी सुनिए। तो
तो राम भद्राचार्य जी से भी जब कल सवाल पूछा गया, क्योंकि वो भोपाल में मौजूद थे, उनकी ओर से कहा गया कि कुछ लोगों को सनातन से दिक्कत हो सकती है, शायद इसीलिए वो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पक्ष में खड़ा हूं। वो राम का नाम बुलंद कर रहे हैं, राम का काम कर रहे हैं, और इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो वो कौन है जिन्हें सनातन से दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो मेरे शिष्य हैं, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देश भर में लोग बागेश्वर धाम के बारे में अब जानना चाहते हैं। और बागेश्वर बाबा के पर्चे पाकिस्तान तक चर्चे, पाकिस्तान में वायरल है बाबा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पाकिस्तान में बट रहे बाबा बागेश्वर के पर्चे। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। राम दक्षिण सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी राम कथा सुनाएंगे। इस्लामाबाद से लाहौर बागेश्वर धाम के चर्चे। तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? Who are you? राम पाकिस्तान हम डर गए। सरहद पार दरबार, जाकिर गैंग में हाहाकार। पूरी सेना दरबार में आवे। आपकी रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है। उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है। आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। अब देखिए 10 दिन से भारत के घर घर में बाबा बागेश्वर की चर्चा तो हो रही है। पड़ोसी देश में भी बागेश्वर बाबा के चर्चे हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया से लेकर कई शहरों में बागेश्वर बाबा ट्रेंड कर रहे हैं। कट्टरपंथियों से भरे पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का पर्चा पहुंच चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तान में एक वर्ग परेशान तो होगा ही, इसलिए पाकिस्तान का कट्टर गैंग धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर सनातन हिंदू धर्म पर आघात करने की कोशिश कर रहा है। अब तक भारत विरोधी एजेंडे से जिनकी रोजी रोटी चलती रही, वो भी अब बाबा का जयकारा कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार है या ये कोई माइंड गेम? धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर बहस छिड़ी है। भारत में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन बाबा के सनातनी अवतार और उनकी लोकप्रियता देखकर पाकिस्तान में कई लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है। उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है। आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। चोरी का राज खुलवाने आए हैं। भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने परिचय में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके परिचय में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में लोग छिपकर बाबा के वीडियो देख रहे हैं। कट्टर पथ की विचारधारा वाले देश में किसी सनातनी बाबा के चर्चे होने लगे तो ये पाकिस्तान में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। पाकिस्तान के घरों में भी अब बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करते हैं, इसलिए उनके वीडियो को देखकर कई लोग बौखलाए हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कट्टरपंथियों के देश में बाबा का प्रवचन कैसे सुना जा रहा है। बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई, जो